कि हमारे खास कार्यक्रम में वक्त है अब गर्मा गर्म बहस का। काशी में मोदी के नामांकन के दौरान जन सैलाब खूब उमड़ा। अमित शाह ने बयान दिया कि देश में मोदी की लहर नहीं बल्कि सुनामी है, लेकिन कांग्रेस ने इसे मोदी का मैनेजमेंट करार दिया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि मोदी की अगर इतनी ही हवा है तो वो अमेठी से चुनाव क्यों नहीं लड़ जाते। अब यह बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या यह भीड़ प्रायोजित थी। इसी मुद्दे पर इंडिया न्यूज ने बहस कराई। आइए आपको दिखाते हैं इस बहस के कुछ अहम अंश। नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर खलबली मची हुई है उत्तर प्रदेश में और इसी पर चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। तमाम खास मेहमान अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस बीच हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत भी स्टूडियो में मौजूद हैं। सुधींद्र भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल प्रभात झा जी आपसे ही है। सबका साथ सबका विकास ये नारा है बीजेपी का, लेकिन उत्तर प्रदेश में जाकर सबका पर हमला भी होता है, ये स्थिति क्यों? मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पाया, फिर से जरा बताइए। सर मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये है, सबका साथ सबका विकास नारा है बीजेपी का, लेकिन उसी सबका यानी कि समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस पर मोदी हमला करते हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसा क्यों? अभी जो हमने नामांकन के बाद उनका इंटरव्यू सुना उसमें भी वही स्थिति है उनकी। क्या राजनीतिक दलों में हम अपने विरोधियों की बात नहीं करेंगे? क्या हम उनके दल के लोग हैं? जब अलग अलग दल के लोग लड़ते हैं, अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, तो अपनी बात कहने का तरीका होता है। और जब अपनी बात रखी जाती है तो दूसरों की बुराई भी की जाती है कि यह क्यों नहीं और यह क्यों, हम क्यों और वे क्यों नहीं। इसलिए इन सब बातों को रखने के लिए बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, ये बातें रखी जाती है। सबका साथ सबका विकास यह नारा आम जन के लिए है, राजनीतिक दलों के लिए नहीं है। राजनीतिक दल आए तो बहुत स्वागत करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आम जन के बीच में यह बात जाती है। यह नारा गुजरात से चला है और भारतवर्ष के एक एक कोने में नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास नारे को लेके जा रहे हैं। सुधींद्र भदौरिया जी, इतनी खलबली क्यों मच गई बीएसपी में? मायावती तक को रैली करनी पड़ी और ये कहा गया नरेंद्र मोदी वाराणसी की जगह अमेठी से चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते, ऐसी स्थिति क्यों? ये जो बाहर से गुजरात से आके तमाम दुनिया भर के वॉलंटियर्स और दुनिया का पैसा, अडानी से लेके मुकेश अंबानी का जो पैसा इन्होंने लगाया है और कार्यकर्ताओं को लेके आए हैं, ये अपना धनबल और का प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं। और मैं आपको बतला दूं, इस धनबल के प्रदर्शन का उत्तर प्रदेश के लोग कड़ा जवाब देंगे और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी के बारे में जो उन्होंने गुजरात मॉडल रखा, उसके बारे में भी लोग उत्तर प्रदेश के जानते हैं और इनके सहयोगी शिवसेना के लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को किस तरह से मारते पीटते हैं मुंबई, पूना में, वो भी उत्तर प्रदेश में और बिहार में बैठ के लोग देख रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी को हम लोग उनसे ये जानना चाहेंगे, शिवसेना जैसे लोगों के साथ सहयोग कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार को, और यहाँ पर बाहर से आके हम लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। तो आप जनता की अदालत में जाइए, समर्थन तो दूर रहा, लोगों से बीएसपी के लिए समर्थन मांगिए। चुनाव में हराकर दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी का स्थान उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं है। प्रेम शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, दरअसल सुधींद्र जी के पास जो है व्यर्थ के प्रलाप करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सुधींद्र जी ने ये कहा भी कि शिवसेना जो है वो उत्तर भारतीयों को मुंबई से मारकर भगाती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का उसे समझौता नहीं होना चाहिए। पहले तो ये है कि किसी उत्तर भारतीय को शिवसेना ने मार के भगाया हो, एक का भी पता भेज देंगे तो हम लोग का ज्ञान बढ़ेगा। दूसरी बात, ये बात आपको कब पता लगी? शिवसेना भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 1989 से है। बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती जी को जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी स्टेट गेस्ट हाउस में उनकी हत्याकांड करा देना चाहते थे, तो इसी शिवसेना की अलाई भारतीय जनता पार्टी गई और आपकी रक्षा करके ले आई और आपको सत्ता सौंपा। आपको कांग्रेस ने कब सत्ता सौंपा? एक बार आपने सिर्फ उससे समझौता किया था, वो भी सीताराम केसरी के आगे नहीं टिका। तो जिनसे आप आए दिन समझौता करते रहे हैं, जिनके समर्थन पर आपका विकास हुआ है, और अब आप कह दीजिए बात उत्तर भारतीयों वाली भी, तुम उत्तर प्रदेश से मुंबई में सबसे अधिक उत्तर भारतीय समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद, प्रारंभ उत्पीड़न के बाद ही आए हैं,
ये आंकड़े सिद्ध किए जा सकते हैं। और इसके बाद इसके दोषी जो है वो दूसरों पर दोष जब मढ़ते हैं तो ऐसा लगता है भाई उत्तर प्रदेश का अगर विकास बहुत जबरदस्त हो जाएगा तो हम सारे लोग उत्तर भारत के लोग जिनकी अपनी जमीन है वहां रहते हैं, अपने परिवार है, उनके साथ हम आर्थिक जो हमारी शक्ति होगी उसको भोगने में हमको आनंद ही होगा। किंतु हाँ इन्होंने उनको बंजर बना दिया है। उत्तर प्रदेश के चमन को जो है इन्होंने पूरी तरह से उजाड़ दिया है, मुंबई में भी नहीं रहने दे रहे हो। सलमान सोजी, सवाल सीधा सा ये है, कांग्रेस इतनी देर से नींद से क्यों जागी? कांग्रेस पार्टी को क्या ये पता नहीं था कि वडोदरा में भी जिस दिन नामांकन के लिए पहुंचे हुए थे और उस दिन भी रैली में रेला देखा गया था, उस दिन भी 5 राज्यों की 7 सीटों पर चुनाव था और तैयारी वाराणसी को लेकर भी काफी पहले से की जा रही थी। इतनी देर से आप लोगों की नींद क्यों टूटी? नहीं, देखिए, इलेक्शन का सारा जिम्मा तो इलेक्शन कमीशन के पास है जी। ये एक बड़ा कैलकुलेटेड सा डिसीजन है, इसमें कोई शक नहीं कि देखिए अडवाणी साहब ने खुद कहा है कि मोदी जी जो हैं बड़े कद के इवेंट मैनेजर हैं। अच्छी बात है, इनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है, इनका प्रोडक्ट उतना अच्छा। आप कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखिए ना, अडवाणी जी का पक्ष ले लेंगे हम बीजेपी से। देखिए अरे आप ये मत मुझे कहिए कि मुझे क्या बोलना चाहिए, मुझे आपके व्यूअर से क्या बात करनी चाहिए। आप मुझे बात करने दीजिए, नहीं तो आप मेरे बदले बात कीजिए। जी सलमान भाई बोले, प्लीज। हाँ, तो ये गलत बात है ना, आप मुझे बात करने दीजिए। फिर आपको अगर पसंद नहीं आए तो आप मुझे बताइए। आप मॉडरेटर हैं, यू आर नॉट द एडिटर ऑफ द शो, यू आर द मॉडरेटर। तो जो भी ये हुआ, इन्होंने कैलकुलेटेड डिसीजन लिया। सुबह से इनको पता था हम इसको बहुत बड़ा इवेंट बनाएंगे और फिर इन्होंने एलसीडी डिस्प्लेज वगैरह उन जगहों पे लगाए जहां पर 117 कंस्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन थे। अब देखिए लीगली क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन स्पिरिट ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, स्पिरिट जो है मेरे ख्याल में उसको वायलेट किया गया। कि गुजरात मॉडल जो है, जिसको कहते हैं गुजरात मॉडल, जो ये बाकी देश में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, अगर गुजरातियों को उतना पसंद है तो ये बताइए कि गुजरात में लगातार 41-42% कांग्रेस को क्यों वोट पड़ता है? क्यों ऐसा है कि जो एक बहुत बड़ी पोलिंग एजेंसी है CSDS, वो कहते हैं कि मोदी जी को सिर्फ 46% गुजराती प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, बाकी 54% क्यों नहीं बनाना चाहते? मुझे बताइए आप, ये तो पोल है। चलिए हम तो कहते हैं कि पोल यहां की ठीक नहीं चलती, लेकिन अगर वही माने तो क्यों है कि 46%, सिर्फ 46% गुजराती PM बनाना चाहते हैं मोदी जी को? क्यों? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप तो जर्नलिस्ट लोग हैं और बाकी पैनल पे हैं, बीजेपी वाले भी होंगे, बताइए, जरा जवाब दीजिए मुझे। सलमान भाई, क्या है कि लोकतंत्र में कुछ चीजें बड़ी साफ गोई से चलती हैं। मुझे लगता है कि आंकड़ों में जनता विश्वास नहीं करती है। मैं बतौर पत्रकार आपको बताना चाहता हूं कि अगर 1995 से लेकर 2014 तक वहां नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हैं, कोई आदमी रसगुल्ला बेचता है, आप कहते हैं कि रसगुल्ला मत खाओ, ये खराब है, बीमार हो जाओगे, उसके रसगुल्ले की बिक्री लगातार होती जा रही है, तो दिक्कत आपके समझाने में है। अगर वो उसका रसगुल्ला बिक रहा है, अगर वो आदमी 1995 से लेकर आज तक सत्ता में है, तो कहीं न कहीं काउंटर स्ट्रैटेजी जो आपकी थी वो नाकाम रही है, आपकी रणनीति बेकार रही है। आप जो भी आंकड़े रखते हैं जनता उस पर भरोसा नहीं करती है। ये 46% और 54% का जो आंकड़ा है, इससे मतलब नहीं होता। वहां सिर्फ मतलब ये है कि सत्ता में एक आदमी पिछले 15 साल से या 20 साल से है एक पार्टी, तो यह एक बड़ा फैक्टर है, इसको आप सीधे खारिज नहीं कर सकते। मैं सिर्फ आपसे यही कर रहा हूं कि यह बात बनारस की रैली के बाद भी है। बनारस की रैली को लेकर के जिस तरह से हाय तौबा कांग्रेस ने मचाई है, उससे संकेत और संदेश दोनों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और आम जनता में सीधा और साफ नहीं जाता है, बल्कि आपकी परेशानियां दिखती है। इसको समझने की कोशिश कीजिए आप। चलिए सलमान जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। राजीव रंजन जी बड़ी देर से जुड़े हुए हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन राजीव जी सवाल आपसे ये भी है कि इतनी हाय तौबा जिस तरह से विपक्षी दलों में इस वक्त उत्तर प्रदेश में कम से कम मची हुई है, आपको क्या नजर आता है क्या कि बीजेपी ने सोची समझी रणनीति के तहत बाकायदा नरेंद्र मोदी के नामांकन को प्लान किया? 9 तारीख को जब 5 राज्यों की 7 सीटों पर चुनाव होने रहते हैं तो वो वडोदरा में नामांकन करते हैं। 117 सीटों पर जिस दिन चुनाव होने रहते हैं उस दिन वो वाराणसी पहुंच जाते हैं। इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी नजर आती है क्या बीजेपी की आपको? बिल्कुल पूरी तरह से जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सभाओं का आयोजन का क्रम निर्धारित है जी, वो पूरी तरह से अलग अलग चरणों में चुनाव को लेकर के तय किया गया है। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, राणा यशवंत जी ने काफी महत्वपूर्ण सवाल उठाया, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आंकड़े निश्चित तौर पर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के मॉडल के जरिए इस्तेमाल किए हैं। अगर उन आंकड़ों के अंदर के विसंगतियों और विरोधाभास को उनके विरोधी दल के लोग अगर निकाल कर ला रहे हैं
उनका भी सम्मान किया जाना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, देश में 28 राज्य हैं, उसमें से एक छोटा सा राज्य गुजरात है। गुजरात में तीसरा कार्यकाल है नरेंद्र मोदी जी का। देश के कई राज्यों में इतने कार्यकाल तक शासन में रहने वाले कई मुख्यमंत्री हैं, सबके सब प्रधानमंत्री पद की दौड़ में नहीं है। हमारा सीधा मानना यह है कि गुजरात का मॉडल विकास के लिए आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी को नहीं भा रहा था। गुजरात के अंदर जो लोगों को बांट करके एक ध्रुवीकरण की रणनीति बनाने की जो योजना थी, उसको आरंभिक चरण में कामयाबी गुजरात में मिली है और इसकी वजह से उसको पूरे देश में फैलाने की कोशिश की गई नरेंद्र मोदी के जरिए। नहीं तो गुजरात के अलावे भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्यमंत्री काफी चर्चा में रहे हैं। एक पिछड़े राज्य को देश के विकसित राज्यों की पांत में खड़े होने की जो लड़ाई में कई पिछड़े राज्य हैं, उसमें उन्होंने उस राज्य को आगे लाने का काम किया है। फिलहाल वक्त की कमी है। प्रभात झा जी आपका, राजीव रंजन जी, प्रेम शुक्ला जी, सलमान सोद जी और राणा यशवंत आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में।